हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भूचाल सीरीज का पार्ट 8 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा साथियों आज का मोटिवेशन कोड आपके लिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते को ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। क्या साथियों, सामने यदि मंजिल है तो अपने रास्ते को मत मोड़ दीजिएगा, अपने सपने को मत छोड़िएगा। आपको कदम कदम पर मुश्किलें जरूर मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सितारे छूने के लिए जमीन छोड़ दें। साथियों, मुश्किलों का आना केवल एक पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं से लड़कर उनसे बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से छात्र को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है। प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या शिक्षिका कक्षा को नियंत्रित करेगी? नहीं। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होगी? नहीं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है? बिल्कुल नहीं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गतिविधियों कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी बच्चा कोई कार्य गतिविधि कर रहा है तो उसी समय उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक बहुत पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। बताइए साथियों, कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के में सहायक होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, खतरों और विकर्षणों को कम करना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। परीक्षाओं के प्रति भय नहीं पैदा करना, रटाना नहीं है बच्चों को, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते यानी निष्क्रियता को बढ़ावा आप नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ना। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से कमी होने की संभावना है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से कमी होने की संभावना है, सामाजिक सहयोग में से वृद्धि होने की संभावना है, सामाजिक बहिष्कार से सुधार होने की संभावना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। बताइए साथियों, छठवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से?
क्या नहीं होगा साथियों, यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। विकास एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, सही बात है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। दोनों की अन्योन्य क्रिया का परिणाम ही विकास है। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के लिए कार्य देना, मूर्त संसाधन देना। क्या नहीं करना चाहिए? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? साथियों, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, पर जो पसीने से नहाएगा वो एक ना एक दिन इतिहास बदलेगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, यह शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। क्यों बालक? क्योंकि मूर्त अवस्था संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है, वह शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का आपके हिसाब से सही आंसर क्या होने वाला है? आप पूर्व अनुभवों की उपेक्षा नहीं करेंगे, एक समान तरीके का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल व आसान प्रश्न पूछें, गलत बात। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, ये सही हो सकता है। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, क्या आप उनसे सफलता की उम्मीद नहीं रखेंगे? गलत बात। जानकारी को समझने के लिए क्या अतिरिक्त समय देना पड़ेगा? ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाएं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अधिसंज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब डॉट डॉट कार्य होते हैं, मूर्त और अधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ाव, उनका वास्तविक दुनिया से जुड़ाव अप्रासंगिक, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण ना हो। क्या पूछा है? विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस तब करते हैं जब कार्य डॉट डॉट कैसा हो? बताइए साथियों क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। जो कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से यानी उनके सामाजिक वातावरण से जुड़ा होता है, उस कार्य को करने में विद्यार्थी प्रेरित महसूस करते हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कथन ए, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के साथ की गई दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होती है।
तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प चुने। बताइए साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही विकल्प चुनिए। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, जिनमें तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। साथियों प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है बताइए शिक्षा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सीखने का जो स्वरूप होता है वह सामाजिक होता है प्रगतिशील शिक्षा में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। विद्यार्थी को रटने की क्षमता की जानकारी, रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक प्रतिभावान विद्यार्थी में कौन सी विशेषता होती है। प्रतिभावान विद्यार्थी में जिज्ञासा अच्छी होती है, यानी कमी नहीं होती। उसकी समझ भी तेज होती है। आसान कार्य वो नहीं चुनते, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सोच में सटीकता की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है। घोषणात्मक ज्ञान को, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को, अधिज्ञान या मेटाकॉग्निटिव कॉग्निशन, या रट कर याद कर रखना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। रटना नहीं है, किसी की घोषणा नहीं करना, ऑप्शन बी भी गलत, यानी अधिसंज्ञान इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। बताइए आंतरिक प्रेरणा का क्या उदाहरण है। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने का ये अध्ययन, ये साथियों बाह्य प्रेरणा है। प्रतियोगिता जीतना यह भी बाह्य प्रेरणा है। माता पिता का दंड एक तरह से यह भी बाह्य प्रेरणा है। लेकिन एक गतिविधि रुचि के कारण अध्ययन, मतलब साथियों एक गतिविधि है जिसमें बच्चे को रुचि है तो वह उसका अध्ययन कर रहा है, यानी वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित व संशोधित करता है क्या कहलाता है। अनुकूलन, समायोजन, केंद्रीकरण या संरक्षण। स्कीमा में संशोधन करता है।
अनुकूलन क्या होता है? नए वातावरण में खुद को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी समायोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श परिपक्वता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण, विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में नैतिक विकास का जो सिद्धांत कोहलवर्ग का है उसमें क्या है? उसमें है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल भेजकर, कक्षा में एकल संस्कृति प्रोत्साहित करके। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से? क्या अध्यापिका को बच्चों का नामांकन अकादमिक क्षमता के अनुसार लेना चाहिए, या फिर दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, या सिर्फ एक ही संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, वाक्य हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। बताइए साथियों 23वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से क्या पूछा है साथियों क्वेश्चन में? विकल्प में दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही युग्म क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वाक हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण? साथियों संवेगात्मक विकास के चरण किसने दिए हैं? जीन पियाजे महोदय ने दिए हैं। कितने चरण दिए हैं साथियों? 4 चरण दिए हैं। और कोहलवर्ग ने किस चीज के चरण दिए हैं साथियों? नैतिक विकास के, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आप क्या करेंगे बताइए साथियों इस क्वेश्चन के सही आंसर में? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुषों में के भेद को समुचित रूप में व्यवहार के द्वारा डॉट डॉट समझा जा सके। समायोजित, लिंग भेद, मनोवैज्ञानिक या तुलनात्मक? बताइए साथियों। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लिंग भेद। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की वह तकनीक है जिसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। कथन तकनीक, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, खेल पद्धति या व्याख्यान तकनीकी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं बालक जो होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन,
पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, आत्मसातीकरण या निर्माण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आत्मसातीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। कैसी भाषा को बनाना चाहिए बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।